यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी लाइब्रेरी रिटो की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं। तो आज जो हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 32 है। 31 तक हम ऑलरेडी यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन वाला वो भी आपको ऑन करके रखना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फिर आपको टेलीग्राम जो चैनल है वो भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट है, आपके पास जो पीडीएफ होती है, जैसे मॉक टेस्ट अभी आपके लगे हुए हैं तो मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तभी आपके पास पीडीएफ पहुँचेगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है ये मॉक टेस्ट नंबर, जैसे कि आपको बताया ही है मॉक टेस्ट नंबर है 32। तो आज जो मॉक टेस्ट हम करेंगे ये मॉक टेस्ट नंबर है हमारा 32, 32वां मॉक टेस्ट अब हम करने जा रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ेंगे। आता है अब हमारा, चलिए पहला जो क्वेश्चन आज का हमारे मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या यहाँ पर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ पब्लिश्ड द स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICP 2016। स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स ICP 2016 का मानक विवरण किसने प्रकाशित किया। तो किसने यहाँ पर प्रकाशित किया था, पब्लिश्ड किया था। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी IFLA और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इन चारों ऑप्शन में से किसने पब्लिश्ड किया था, किसने उसे प्रकाशित किया था, ये आपसे पूछा गया है। हर क्वेश्चन के बाद आपको, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपना राइट आंसर जो होता है वो आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना जो राइट आंसर है वो आपको चुनना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ पब्लिश्ड द स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स ICP 2016। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो प्रकाशित या पब्लिश करने वाले कौन थे। तो प्रकाशित जो किया था वो IFLA ने किया था। किसने, IFLA। ऑप्शन सी जो IFLA है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हरमन होलेरिथ इज़ द फादर ऑफ। तो हरमन होलेरिथ जनक है। तो हरमन होलेरिथ के जो जनक है वो किसके जनक है या किसके फादर है, किसके जनक है, किसके फादर है। हरमन होलेरिथ ने क्या दिया था ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरमन होलेरिथ वाला। तो ऑप्शन ए हाइपर कार्ड, ऑप्शन बी यूनिटर्म, ऑप्शन सी पंच कार्ड, ऑप्शन सी डी है वैटिकन कोड। तो कौन सा उन्होंने दिया था ये आपको बताना है। तो किसके वे जनक है, हरमन होलेरिथ। तो हरमन होलेरिथ किसके जनक है, किसके फादर बोले जाते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिलेगी, जिसमें आपको राइट आंसर बताना है कि हरमन होलेरिथ इज़ द फादर ऑफ। हरमन होलेरिथ किसके फादर है, किसके जनक है, तो ये आपको बताना है। तो किसके जनक जो थे वे हरमन होलेरिथ थे। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो हरमन होलेरिथ जो जनक थे वे थे आपके पंच कार्ड के। पंच कार्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी पंच कार्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन थर्ड है कि एनालिटिकल एंट्री इज प्रिपेयर्ड फॉर वैश्लेषिक परिशिष्ट बनाई जाती है। तो वैश्लेषिक परिशिष्ट बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। ऑप्शन ए जनरल, जनरल के लिए। ऑप्शन बी होल डॉक्यूमेंट, संपूर्ण प्रलेख के लिए। ऑप्शन सी पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, प्रलेख के एक भाग के लिए। ऑप्शन डी वॉल्यूम्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, प्रलेख के खंडों के लिए।
तो एनालिटिकल एंट्रीज प्रिपेयर्ड फॉर। 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें आपको अपना राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि एनालिटिकल एंट्रीज प्रिपेयर्ड फॉर वैश्लेषिक परिशिष्टि बनाई जाती है। तो कब बनाई जाती है? आपका टाइम समाप्त हुआ तो वो बनाई जाती है पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी परलेख के एक भाग के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज वेब ऑफ साइंस? वेब ऑफ साइंस क्या है? क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि वेब ऑफ साइंस है क्या। ऑप्शन ए ऑनलाइन इंडेक्स, ऑनलाइन सूचकांक। ऑप्शन बी ऑनलाइन साइटेशन इंडेक्स, ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक। ऑप्शन सी वेबसाइट ऑफ साइंस, विज्ञान की वेबसाइट। ऑप्शन डी ऑनलाइन कैटलॉग, ऑनलाइन सूची। तो क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज़ अ वेब साइंस। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि व्हाट इज़ अ वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस है क्या? वेब ऑफ साइंस पूछा गया है कि वेब ऑफ साइंस होता क्या है। आपका टाइम जो है वो समाप्त हुआ तो वेब ऑफ साइंस क्या होता है? वेब ऑफ साइंस जो है वो एक तरह का ऑनलाइन साइटेशन इंडेक्स है, ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश बाय। जो साइंस साइटेशन इंडेक्स पब्लिश कब हुआ था, यानी पब्लिश करने वाले कौन थे, किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है? साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए थॉमसन रियूटर्स। ऑप्शन बी H.W. विल्सन। ऑप्शन सी विटेकर। ऑप्शन डी R.R. बाउकर। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो साइंस साइटेशन इंडेक्स का जो प्रकाशन है, जो पब्लिश है, वो किसके द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन यूटर। थॉमसन रियूटर्स के द्वारा ये आपका पब्लिश किया गया था क्या? साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी है, यहाँ पर आपको फ्री क्लास कराई जाती है, फ्री आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं और फ्री आपके लिए मॉक टेस्ट आपके होते हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीटेट के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसी के साथ साथ आपको यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। सबसे सस्ते नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मिलेंगे वो जो परीक्षा सहपाठी है यहीं पर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय नाउ पर जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है इन मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सिस फील्ड्स आर। मार्क 21 में विषय पहुँच क्षेत्र है, तो मार्क जो 21 है उसमें विषय पहुँच जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए 3xx, ऑप्शन बी 4xx, ऑप्शन सी 5xx, ऑप्शन डी 6xx। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि इन मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सिस फील्ड्स आर। मार्क 21 में विषय पहुँच क्षेत्र है, तो विषय पहुँच जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 6xx। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है फाइनेंशियल एलोकेशन मेड टू अ लाइब्रेरी फॉर परचेसिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स यूजुअली कम्स अंडर द बजट हेड। फर्नीचर व उपकरणों के क्रम हेतु पुस्तकालय को दिया जाने वाला विशेष आवंटन सामान्यतः किस बजट मद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रिक्वायरिंग ग्रांट, आवृत्ति अनुदान। ऑप्शन बी इंडोमेंट्स, वृत्तिदान।
ऑप्शन सी नन रिक्वायरिंग ग्रांट अनावृत्ति अनुदान, ऑप्शन डी एनुअल ग्रांट वार्षिक अनुदान। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको दी गई है जिसमें आपको बताना है कि फाइनेंशियल एलोकेशन मेड टू अ लाइब्रेरी फॉर परचेसिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स यूजुअली कम्स अंडर द बजट हेड, कि फर्नीचर व उपकरणों के क्रम हेतु पुस्तकालय को दिए जाने वाला विशेष आवंटन सामान्यतः किस बजट मद के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आएगा? आपका टाइम समाप्त हुआ। तो किसके अंतर्गत ये आता है? ये आएगा आपका नन रिक्वायरिंग ग्रांट यानी अनावृत्ति अनुदान के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें पूछा गया है टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कैनन्स एंड और प्रिंसिपल्स एन अपील कैन बी मेड टू, किन्हीं दो सूत्रों या और सिद्धांतों के मध्य विवाद की स्थिति में इसका निदान निम्नलिखित के माध्यम से संभव है। तो किसके माध्यम से ये पॉसिबल होगा या संभव होगा? ऑप्शन ए पोस्टुलेट्स के द्वारा, ऑप्शन बी प्रिंसिपल जो कि सिद्धांत या नियम के द्वारा, ऑप्शन सी द 5 लॉ यानी पंच सूत्रों द्वारा, ऑप्शन डी फेज रिलेशन के द्वारा। तो किसके लिए ये आपका पॉसिबल है? कौन सा मीडियम के लिए पॉसिबल होगा? ये मीडियम आपको यहाँ पर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिले जिसमें आपको बताना है कि टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कैनन्स एंड और प्रिंसिपल्स एंड अपील कैन बी मेड टू, किन्हीं दो उपसूत्रों या फिर सिद्धांतों के मध्य विवाद की जो स्थिति में इसका जो निदान है वो निम्नलिखित यानी 4 ऑप्शन जो दिए गए इनमें से किसके माध्यम से पॉसिबल होगा या फिर संभव होगा? तो किसके संभव कैसे होगा? पॉसिबल किसके द्वारा होगा? द 5 लॉ यानी पंच सूत्रों के द्वारा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, पंच सूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है इन विच ईयर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया, भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1976। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि इन विच ईयर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया, कि भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था। तो कौन सी ईयर में ये लागू किया गया था वो ईयर आपसे पूछी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपका टाइम समाप्त हुआ तो कौन सा ईयर में वो लागू किया गया था, वो ईयर कौन सी थी? 1954, 1954 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज के मॉक टेस्ट का है क्वेश्चन नंबर 10 कि द क्वालिटी ऑफ अ नोटेशन टू अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ द सब क्लासेस इन अ चेन और एरे इज टर्म्ड एज, किसी श्रृंखला चेन या एरे में उपवर्गों की किसी भी संख्या को समायोजित कर सकने की अंकन की ऐसी क्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य, ऑप्शन बी एक्सपेंडेबिलिटी विस्तार, ऑप्शन सी एज सर्टेनेबिलिटी सुनिश्चितता, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर अपना बताना है कि द क्वालिटी ऑफ अ नोटेशन टू एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ द सब क्लासेज इन अ चैन और एरे इज टर्म्ड एज, किसी श्रृंखला चेन या फिर एरे में उपवर्गों की किसी भी संख्या को समायोजित कर सकने की अंकन की जो क्षमता है उसको कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिली थी जो कि समाप्त हुई। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हॉस्पिटैलिटी जो है राइट आंसर आपका होगा।
ये लास्ट क्वेश्चन आपका था आज के मॉक टेस्ट का। आपको मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू।